15 अप्रैल को हिमाचल डे क्यों मनाया जाता है? कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और भारतीय संघ में विलय होने वाली पहली पहाड़ी रियासत कौन सी थी? हे गाइस, शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का प्रशासन एवं राजनीति। तो इस वीडियो में बात करने वाले हम हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में कि कैसे इतनी सारी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, परंतु हमारे हिमाचल के शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना शासन जनता के हाथों में सौंपने के लिए आनाकानी करना शुरू कर दिया। वहीं पे 17 अगस्त 1947 को ठियोग हिमाचल प्रदेश की पहली पहाड़ी रियासत बनी थी, जिसने भारतीय संघ में विलय होने का निर्णय लिया था। कुछ शासकों ने अपनी अपनी प्रतिनिधि सरकार बना ली थी, जैसे कुनिहार के ठाकुरों के प्रशासन में भागमल सोहटा के नेतृत्व में जुब्बल में प्रतिनिधि सरकार बनी। वहीं बुशहर में सत्यदेव बुशहरी के नेतृत्व में बन गई। 31 दिसंबर 1947 को हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल का अधिवेशन हुआ था, जिसका नेतृत्व सत्यदेव बुशहरी ने किया था। इस अधिवेशन के बिहाफ के ऊपर पहाड़ी रियासतों को मिलाकर पहाड़ी प्रांत बनाने की केंद्र सरकार से मांग की गई थी। 26 से 28 जनवरी 1948 को राजाओं और प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था, जो कि बघाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में सोलन के दरबार हॉल में हुआ था। इसमें केवल पहाड़ी रियासतों ने भाग लिया था और इसमें हिमालयन प्रांत और रियासती संघ के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। चंबा, मंडी, बिलासपुर, सुकेत और सिरमौर आदि प्रतिनिधियों से बातचीत करने का प्रस्ताव भी इसमें रखा गया था और इस प्रस्तावित संघ का नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया था। राजाओं की ओर से यह प्रस्ताव भागल रियासत के कंवर मोहन सिंह ने रखा था। इसके बाद एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई थी 8 सदस्यों की, जिसमें कि बघाट के राजा दुर्गा सिंह, जुब्बल के भागमल सोहटा, बुशहर के ठाकुर सेन नेगी व सत्यदेव बुशहरी और भागल के कंवर मोहन सिंह व हीरा सिंह आदि शामिल थे। 1 मार्च 1948 को हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आ जाने के बारे में सूचित करने का निर्णय लिया गया था। प्रजामंडलों का एक दूसरा गुट था हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, जिसके सदस्य थे पंडित पद्मदेव सिंह और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो रियासती संघ के बिल्कुल अपोजिट थे। 1948 जनवरी में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की संरक्षण में शिमला में एक बैठक हुई थी। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें यह संघ का प्रस्ताव तभी स्वीकार होगा जब सत्ता लोगों के हाथों में जाएगी और सभी राज्यों को विलीन करके एक हिमालयन प्रांत स्थापित किया जाएगा। उन्होंने शिमला में एक हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट अर्थात अस्थायी सरकार स्थापित की थी, जिसके मुखिया शिवानंद रामौल बनाए गए थे। उन्होंने सुकेत के राजा को एक नोटिस भी भेजा था कि अगर उन्होंने 48 घंटे के भीतर भारतीय संघ में विलय करने के लिए अगर वो राजी नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध एक सत्याग्रह आरंभ कर दिया जाएगा। सुकेत के राजा माने नहीं, इसलिए 18 फरवरी 1948 को पंडित पद्मदेव सिंह के नेतृत्व में सत्याग्रह उनके विरुद्ध आरंभ हो गया और यह कुछ दिनों तक चला। आफ्टर दैट चीफ कमिश्नर नगेश दत्त ने सुकेत रियासत को भारत सरकार के अधिकार की घोषणा कर दी। बघाट के राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में बनी जो नेगोशिएटिंग कमेटी थी, जिसके सदस्य भागमल सोहटा जी थे, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि शिमला की सभी पहाड़ी रियासतों ने अपने आप को एक राज्य के रूप में संगठित कर लिया, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया है और इसके अतिरिक्त वहाँ एक विधान समिति भी बनाई गई है और सभी रियासतों को अपने अपने अधिकार भी सौंप दिए गए। 2 मार्च 1948 को शिमला और पंजाब की पहाड़ी रियासतों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके सचिव थे सीसी देसाई। बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने कहा था कि हमें एक अलग हिमाचल प्रदेश चाहिए, परंतु सीसी देसाई ने इसका विरोध किया था। उनके अनुसार एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर चाहिए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के नाम से केंद्र के अधीन एक राज्य बनाया जाएगा। आफ्टर दैट 8 मार्च 1948 ईस्वी को शिमला की सभी पहाड़ी रियासतों ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे और 26 पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन की प्रक्रिया एक आरंभ हुई। वहीं पे हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल, जिसके अध्यक्ष पद्मदेव सिंह थे, उन्होंने हिमाचल प्रदेश नाम का विरोध किया। वो चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमालयन प्रांत रखा जाए, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिमाचल प्रदेश का नाम ही अनुमोदन किया। इसलिए सोलन सम्मेलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ। शिमला की पहाड़ी रियासतों में नालागढ़ हिंडूर भी एक रियासत थी, परंतु यहाँ का राजा जो सुरेंद्र सिंह था, उसके पटियाला के राजा यादवेंद्र सिंह के साथ कुछ व्यक्तिगत संबंध थे, इसलिए उसने जनता की इच्छा के विरुद्ध अपने राज्य का विलय पंजाब की रियासत पटियाला के साथ कर दिया था।
14 मार्च 1948 को मंडी के राजा जोगेंद्र सेन ने और सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन ने इस विले पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए थे और उन्हें हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। चंबा के राजा लक्ष्मण सिंह ने शुरुआत में तो इस विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आनाकानी करी, परंतु आफ्टर दैट जब सरकार ने वहाँ पुलिस भेजी तो उनको उस विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश होना पड़ा। सिरमौर के राजा राजेंद्र प्रकाश ने अंतिम घड़ी तक अपनी रियासत को बचाने का प्रयास, परंतु 23 मार्च 1948 को उन्हें भी विले पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी होना पड़ा। इसी के साथ 15 अप्रैल 1948 को सभी पहाड़ी छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, जिसे केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस का दर्जा दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर NC मेहता बने थे और पेंडल मून पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर बने थे। इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल डे मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश में केवल 4 जिले थे और 24 तहसीलें और 2 उप तहसीलें थी। शिमला हिल स्टेट्स की 26 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर महासुद जिले का गठन किया गया था। मंडी और सुकेत रियासत को मिलाकर मंडी जिले का गठन किया गया था। चंबा रियासत से चंबा और सिरमौर रियासत से सिरमौर जिले का गठन हुआ था। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।